हम अपना चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं क्वाड्रिलैटरल। ठीक है, टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलैटरल की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है। एक क्वाड्रिलैटरल करके बेस वो भी अपलोडेड है। अब आपका आता है, ये देखिए, इसमें हमें क्या है, जब हमें साइड्स दी हो तो हमें ये नाम याद होने चाहिए। जब 3 साइड्स होती है तो हम ट्राइंगल कहते हैं, 4 साइड है तो क्वाड्रिलैटरल, 5 साइड है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन। ये सारा हमें अभी चाहिए होगा। n साइड है तो एनगन, जिसे पॉलीगन हम जनरली इन सबको नाम देते हैं जब मोर देन 3 होता है। ओके, एक हमें ये चाहिए। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव पॉलीगन्स। देखो पॉलीगन्स क्या होते हैं? पॉलीगन्स वो लाइन फिगर्स होती हैं, क्लोज फिगर होती हैं जो सिर्फ लाइन सेगमेंट की बनी होती है। ओके, पॉलीगन्स आर द क्लोज फिगर्स विच आर ओनली मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स। अब कॉन्वेक्स पॉलीगन और कॉन्केव पॉलीगन क्या है, ये मैं तुम्हें क्वाड्रिलैटरल से बताती हूँ। ओके, देखिए, आप क्वाड्रिलैटरल में 2 तरह के क्वाड्रिलैटरल ले रही हो। इनमें कितने में 1 2 3 4 साइड है, 1 2 3 4 साइड है। अब आप क्या करेंगे, इनमें कोई भी 2 पॉइंट ले लो, तो कोई भी 2 पॉइंट ले लो, इसको ज्वाइन करो। अब ये लाइन जो है वो पूरी इसके अंदर आ रही है, तो ये आपका जो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलैटरल है। और ये देखो, यहाँ 2 पॉइंट लिए, ये लाइन इतना पोर्शन इस क्वाड्रिलैटरल से बाहर है ना, तो ये आपका कॉन्केव होगा। तो कॉन्वेक्स क्या, आप कोई भी 2 पॉइंट लो, अगर वो पूरी तरह से लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दोज 2 पॉइंट्स लाई होली इनसाइड द क्वाड्रिलैटरल, पूरी तरह से वो क्वाड्रिलैटरल में है तो वो कॉन्केव है। अगर वो क्वाड्रिलैटरल से बाहर है तो वो कॉन्वेक्स है। कॉन्वेक्स है और बाहर है तो कॉन्केव है। ये एक मेथड है। दूसरा मेथड है, आप इनके ना डायगोनल्स को ज्वाइन करो, और अगर डायगोनल्स पूरी तरह से क्वाड्रिलैटरल के अंदर है तो वो कॉन्वेक्स है। अब इसमें देखो, ये अपोजिट साइड होती है ना डायगोनल्स को ज्वाइन करने की। ओके, इसमें ये है ए बी सी डी, तो बी और ए सी, और ये देखो बी डी यहाँ पे डायगोनल भी बाहर जा रहा है ना। तो 2 मेथड है, या तो लाइन सेगमेंट ज्वाइन करने वाला या डायगोनल्स। अगर डायगोनल्स पूरी तरह से अंदर है तो कॉन्वेक्स है, और अगर डायगोनल बाहर है तो वो कॉन्केव है। ये 2 कॉन्सेप्ट है। अब हमें क्या करना है, हम इंटरेस्टेड हैं अपना कि इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, एक्सटीरियर का क्या होता है, और हम वो उस पर क्वेश्चंस करेंगे। देखिए, ये जो है हमारा क्या है, क्वाड्रिलैटरल है ना। तो अब इस क्वाड्रिलैटरल में अंदर कितने एंगल बन रहे हैं, कितने इंटीरियर एंगल है, 1 2 3 4। ये हमारा है 1 2 3 4 5 6 हेक्सागन है। इसमें कितनी साइड है, 6। तो इसमें टोटल कितने इंटीरियर एंगल्स है, 6। तो अब हमें एक फॉर्मूला है कि इनमें जितने भी एंगल्स हैं इंटीरियर एंगल, उनका सम क्या होगा, n-2 180। ये सम होगा n-2 180। देखो, अब तुम्हें इन चारों का सम निकालना है। टोटल एंगल कितने हैं, 4। तो एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4। फॉर्मूले में क्या लगाओगे, 4 - 2 मल्टीप्लाई 180, 2 180 360। ये आपको ऑलरेडी पता है ना, क्वाड्रिलैटरल के चारों एंगल का सम 360 होता है। अब ऐसे ही अगर आपने हेक्सागनल के 6 टोटल 6 एंगल्स का सम चाहिए तो 6 - 2 मल्टीप्लाई 180, यानी 4 मल्टीप्लाई 180, ये होगा आपका 720। ओके, एक ये रिजल्ट आपको याद रखना है। एक आपको ये रिजल्ट याद करना है। देखो, अब इसी में मैं बता रही हूँ, ये एक्सटीरियर एंगल, जितने इंटीरियर एंगल होते हैं उतने ही एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। देखो, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, और यहाँ से ये वाला एक्सटीरियर एंगल है। एक्सटीरियर एंगल 4 बन रहे हैं। इसमें कितने बनेंगे एक्सटीरियर एंगल, एक यहाँ बनेगा, इस लाइन को बढ़ा दिया, इसको बढ़ा दिया, इसको 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 इसको, कितने बने, 1 2 3 4 5 6 बन रहे हैं ना 6 एक्सटीरियर एंगल। तो चाहे 4 बने एक्सटीरियर एंगल, चाहे 6 बने, पेंटागन में 5 एक्सटीरियर एंगल बनेंगे। तो सारे एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। बस आपको ये याद रखना है, सारे एक्सटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 360। पूरे फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने के लिए आपको एक ये रिजल्ट याद करना है, इंटीरियर एंगल का सम, एक्सटीरियर एंगल का सम,
और आपको पता है ये यहाँ बन रहा है इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों एक लाइन पे बन रहे हैं, तो एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, क्योंकि ये लीनियर पेयर है। ओके और एक इसी से हमारे पास आता है, देखो एक्सटीरियर एंगल सब एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब जैसे यहाँ पे 6 है तो 6 एक्सटीरियर एंगल का सम कितना है 360। अब इसमें ना हमारे पास एक फॉर्मूला है जब हमें निकालना हो नंबर ऑफ साइड्स। नंबर ऑफ साइड्स होगा आपका 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, यानी जब हमें एक एक्सटीरियर एंगल पता हो तो हम ये फॉर्मूला यूज करके उसकी कितनी साइड है ये फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इस क्वेश्चन में x निकालना है, ये क्या है एक्सटीरियर एंगल है, तो x प्लस 125 प्लस 125 इज इक्वल टू 360। ये भी सारे एक्सटीरियर एंगल हैं, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, तो x प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60 प्लस 90 इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल का सम 360 होता है। अब कह रहे हैं फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल, हर एक एक्सटीरियर एंगल का। अब 9 साइड है, ये देखो ये एक वर्ड दे रहा है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन वो पॉलीगन होता है जिसकी साइड्स भी इक्वल होती है और जिसके एंगल्स भी इक्वल होते हैं। अगर इंटीरियर एंगल सारे इक्वल हो गए तो ऑब्वियस सी बात है एक्सटीरियर एंगल भी सारे इक्वल हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, कितने एंगल बन गए 9, तो मान लो एक एंगल जो है वो x है, तो टोटल 9x इज इक्वल टू 360 और 15x इज इक्वल टू 360, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल है। अब ये दो क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी साइड रेगुलर पॉलीगन, अगर उसके एक्सटीरियर एंगल का मेजर 24 है। इस वाले केस में आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। सेकंड वाले केस में आपको इंटीरियर एंगल दिया है और नंबर ऑफ साइड्स पूछी है। ये रहा आपका क्वेश्चन, ठीक है ना। ये आपका थर्ड क्वेश्चन है, ये फोर्थ है। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला है ना, एक्सटीरियर एंगल दिया है तो n इज इक्वल टू 360, नंबर ऑफ साइड्स इज इक्वल टू 360 अपॉन n, यानी कि 360 अपॉन 24। इसमें आपको क्या दिया है इंटीरियर एंगल, लेकिन नंबर ऑफ साइड्स का जो फॉर्मूला है वो हमारा क्या है, वो क्या है हमारा 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल। अब यहाँ तो इंटीरियर एंगल दिया है, एक्सटीरियर एंगल तो दिया नहीं है, तो लेकिन रिजल्ट है ना हमारे पास एक्सटीरियर एंगल प्लस इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू 180, लीनियर पेयर। तो यहाँ से आप एक्सटीरियर एंगल निकाल लीजिए, क्या आ गया वो, ये आ जाएगा। और फिर जब एक्सटीरियर एंगल आ गया तो इस फॉर्मूले से आप नंबर ऑफ साइड्स निकाल लीजिए। एक और क्वेश्चन आता है, मान लो मैं देती हूँ एक्सटीरियर एंगल 50 है, तो क्या ये किसी की साइड हो सकती है, ये कोई पॉलीगन हो सकता है। नंबर ऑफ साइड्स कैसे निकलती हैं, एक्सटीरियर 360 अपॉन एक्सटीरियर एंगल, ये आपको एक्सटीरियर एंगल दिया है, ये करना, ये अपॉन में आएगा ना। तो क्या नंबर ऑफ साइड्स जो हैं वो फ्रैक्शन में आ सकती हैं किसी भी पॉलीगन की, क्योंकि क्लोज फिगर है ना, तो ऐसे थोड़ी होगा कि ये 2.5 लाइन से बना है या ये 3.5 लाइन से बना है, ये 3/4 से बना है। तो अब यहाँ पे ये फ्रैक्शन आ रहा है ना, ये क्या आ रहा है 5 7 35, ये आ रहा है, तो ऐसे थोड़ी होगा। तो ये ऐसा कोई भी हमारे पास पॉलीगन नहीं है जिसका एक्सटीरियर एंगल 50 हो। तो अगर आपको एंगल दिया है, एक्सटीरियर भी दे सकते हैं इंटीरियर भी दे सकते हैं, लेकिन तुम्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, एक्सटीरियर एंगल। तुमने एक्सटीरियर एंगल निकाल लिया, अब यहाँ से n निकाल लो। अगर ये n आपका नेचुरल नंबर है, 1 2 1 पे भी नहीं बनता पॉलीगन, 2 पे भी नहीं बनता क्योंकि क्लोज फिगर है, 3 से बनना शुरू होगा, 3 4 5 6 ऐसे काउंटिंग चलेगी तो वो पॉलीगन है, नहीं तो वो पॉलीगन नहीं है। देखिए अब इन क्वेश्चंस को देखिए, इसमें इंटीरियर वाली प्रॉपर्टी लगेगी, क्वाड्रिलैटरल है तो सम 360 होता है, इसमें भी 360, ये 90 आ जाएगा। यहाँ देखो जरा इस क्वेश्चन को देखो कितनी साइड्स है, 1 2 3 4 5, एक्स अंदर बन रहा है ना, तो आप लीनियर पेयर लेके पहले ये दोनों निकाल लोगे, दोनों का सम 180 होना चाहिए, यहाँ 110 आ जाएगा या 120 आ जाएगा, हो गया, अंदर के निकला है। अब हम क्या लिखेंगे 360 प्लस एक्स प्लस 110, 100
10 120 प्लस x इक्वल टू, इन सब का सम चाहिए ना, कितनी साइड्स हैं 5, आपको पता है तो ठीक है, और अगर आपको नहीं पता तो 5 - 2 5 - 2 मल्टीप्लाई 180 इक्वल टू करके, ये इंटीग्रल एंगल के सम का फॉर्मूला है ना। तो यहाँ आप जब आपको नहीं पता तो आप ये फॉर्मूला यूज़ करके सबका सम निकालो। अब ये आप देखना कि आपको मैडम कैसे करवा रही है। ये कह रहा है इन सबका सम निकालना है। देखो ये एक्सटीरियर एंगल है ना, तो एक्सटीरियर एंगल में तो सबका सम ही 360 होता है। लेकिन अगर मैम कहती है सीधा स्टेटमेंट नहीं लिखना, तो आपको क्या करना है, ये लीनियर पेयर है तो z + 30 इज इक्वल टू 180, तो यहाँ से 180 में से माइनस किया 30 तो क्या आ गया, ये 150 आ गया, ये 90 आ गया, तो 150 + 90 + y इज इक्वल टू 3 सॉरी देखो ऐसे ही। अब ये एंगल सम प्रॉपर्टी से ये तीसरा एंगल निकाल लोगे, फिर लीनियर पेयर से ये y निकाल लेना और फिर तीनों को प्लस करना जो 360 के इक्वल होगा।